काबुल में तालिबान की हैवानियत की तस्वीरें सामने आई हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ जुटने के बाद तालिबान के लड़ाकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते हुए नजर आए। कुछ लोग तो पेड़ के पीछे छिपे दिखे। तस्वीरें हम आपको काबुल एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं कि हालात कितने खराब हैं। एयरपोर्ट पर गोलियों की आवाज के साथ ही धुआं भी देखा गया। देश छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच रहे लोगों को तालिबान के लड़ाके अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए गोलियां चलाई जा रही हैं। तालिबान का क्रूर चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने दिखावा किया कि वो बदल गए और अब वो 20 साल पुराने तालिबान नहीं रहे। लेकिन अफगानिस्तान से रोजाना जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ बयां करती हैं कि तालिबान की कथनी और करनी में कितना अंतर है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर से तो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई। इन लोगों के पास यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं है, वो एयरपोर्ट से चले जाएं। लेकिन तालिबान के खौफ से देश छोड़कर जाने वाले ये हालात केवल काबुल एयरपोर्ट के नहीं बल्कि अफगानिस्तान में कई जगहों पर यही हाल है। अपना दबदबा बनाए रखने के लिए तालिबान सड़कों पर निकलने वाले लोगों से बदसलूकी करने से बाज नहीं आए और उन्होंने उन्हें सड़क पर बिठाकर उन पर बंदूक तान दी। यही नहीं, तालिबान वर्दी पहनकर काबुल की गलियों में निकले। वो खुली गाड़ी में सवार दिखे जिस पर तालिबान का सफेद झंडा लहराता नजर आया। तालिबान चाहते हैं कि वहां सब उनके हिसाब से हो, यहां तक कि अफगानिस्तान का नाम भी। उन्होंने अफगानिस्तान के 102वें स्वतंत्रता दिवस पर उसका नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान रख दिया। तालिबान यही नहीं रुके, उन्होंने अपने खिलाफ लड़ने वाले अफगान सैनिकों का कत्लेआम भी शुरू कर दिया। जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इसमें तालिबान ने एक शख्स को बेरहमी से मार डाला। कहा जा रहा है कि जो शख्स मारा गया वो अफगान सेना का एक अधिकारी था, जिसे तालिबान ने गोलियों से भून डाला। अफगान सेना के इस अधिकारी का रात में अपहरण किया गया, फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसके हाथ पैर बांधकर जमीन पर घुटनों के बल बैठा दिया गया। जिसके बाद तालिबान ने वही नीच हरकत की जिसके लिए वो बदनाम है। उन्होंने देश के लिए लड़ने वाले सेना के उस सिपाही पर तब तक गोलियां चलाई जब तक उसका दम नहीं निकल गया। ये गोलियां इतनी ज्यादा थीं कि कुछ देर तक वहां केवल धूल उड़ती रही और जब धूल छटी तो सामने था अफगान सेना के अधिकारी का शव। तालिबान का कहना है कि सेना के इस अधिकारी ने उनके 70 लड़ाकों को मौत के घाट उतारा था और उन्होंने उससे इसी बात का बदला लिया। यही नहीं, अपनी घिनौनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए वो आम माफी देने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन न केवल अफगानिस्तान के लोग बल्कि पूरी दुनिया उनकी फितरत से वाकिफ है। काबुल से उनकी सच्चाई बयां करने वाला एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो एक शख्स को सरेआम कोड़ों से पीटते दिखे। कहा जा रहा है इस शख्स ने चोरी की थी जिसकी सजा उसे कोड़े मार कर दी गई। एक तरफ तालिबान कह रहे हैं कि वो आम माफी देने के पक्ष में है, तो वहीं दूसरी ओर इस वीडियो में वो उस शख्स पर कोड़े बरसाते दिखे। यही नहीं, उन्होंने उससे बीच बाजार में उठक बैठक लगवाई और उसके चेहरे पर कालिक पोत दी। इस बीच अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर वहां के कई हिस्सों में लोगों ने तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद की और देश का झंडा लेकर सड़कों पर उतरा। एक दिन पहले भी वहां के जलालाबाद और दूसरे कई शहरों में तालिबान के खिलाफ विद्रोह की आवाज उठी थी और यह सिलसिला अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन भी जारी रहा। जलालाबाद में लोग एक बार फिर अपने देश और अपने झंडे के लिए उठ खड़े हुए। वो न केवल सड़कों पर अपना 3 रंगों वाला झंडा लेकर उतरे बल्कि उन्होंने तालिबान को खुली चुनौती देते हुए उसे फहराया भी। जलालाबाद में जब लोगों ने अपना झंडा लहराता देखा तो उनके चेहरों पर गर्व और खुशी दोनों थी। वहां आसपास खड़ी गाड़ियों पर भी झंडे लगे दिखे। एक गाड़ी का आगे का हिस्सा तो पूरी तरह अफगानिस्तान के झंडे के रंग में रंगा नजर आया। तालिबान के खिलाफ विद्रोह की ये लहर काबुल भी पहुंची। वहां भी कई लोगों ने ठान लिया कि वो तालिबान का सामना डरकर नहीं बल्कि डटकर करेंगे। इन लोगों ने राष्ट्रपति भवन के नजदीक हाथों में झंडे लेकर मार्च निकाला और नारे लगाए। अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में लोग देश का झंडा नहीं बदलने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिन पहले जलालाबाद में उन लोगों पर तालिबान ने फायरिंग भी की थी। तो वहीं दुनिया भर के देशों में आर्थिक सहयोग के लिए काम करने वाली एजेंसी IMF ने भी तालिबान को तगड़ा झटका दिया। News18.com की रिपोर्ट है कि अमेरिका के बाद IMF ने भी
तालिबान को झटका देते हुए अफगानिस्तान के संसाधनों पर रोक लगा दी। आईएमएफ ने करीब 46 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 3,500 करोड़ रुपए के आपातकाल रिजर्व तक अफगानिस्तान की पहुंच को ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब यह कि तालिबान के कब्जे वाला अफगानिस्तान अब आईएमएफ के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और उसे किसी तरह की नई मदद भी नहीं मिलेगी। एक दिन पहले ही अमेरिकी सरकार ने भी अमेरिका के बैंकों में मौजूद अफगानिस्तान सरकार के खातों को सीज कर दिया था। इस बीच अफगानिस्तान को मझधार में छोड़ने और पैसे लेकर भागने के आरोप पर अशरफ गनी ने सफाई दी। उन्होंने एक बार फिर यह बात दोहराई कि उन्होंने देश को कत्लेआम से बचाने के लिए कदम उठाया और उन पर लगा पैसे लेकर भागने का आरोप सही नहीं है। من با یک پیراهن و تنبان، یک واسکت و یک جور چپلی مجبور به ترک وطن شدم. من قصد فرار و جلاوطنی ندارم. فعلا در امارات هستم تا از خونریزی و فاجعه جلوگیری شده باشد. همین حالا در مشوره هستم تا به افغانستان برگردم. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवाद से लड़ने के हमारे साझा संकल्प को कमजोर करते हैं। The 2008 Mumbai terror attack is imprinted in our memories. The 2016 Pathankot airbase attack and the 2019 suicide bombing of our policemen at Pulwama were even more recent. Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. That cannot be allowed to pass. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी में नसीहत दी कि आतंकवाद को सही मत ठहराओ और आतंकियों का महिमा मंडल मत करो। Summon the political will. Don't justify terrorism. Don't glorify terrorists. 2. No double standards. Terrorists are terrorists. Distinctions can only be made at our own peril. We also recognize that the menace of terrorism cannot be and should not be associated with any religion, nationality, civilization or any ethnic group. नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार के विवादास्पद बयान के खिलाफ बीजेपी की युवा इकाई बीजेवाईएम ने अमृतसर में जोरदार प्रदर्शन किया। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह मल्ली ने एक फेसबुक पोस्ट में कश्मीर को अलग देश बता दिया था, जिसके खिलाफ बीजेवाईएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये कार्यकर्ता सिद्धू के आवास के बाहर इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी की। इनमें कई कार्यकर्ता तो नंगे बदन वहां पहुंचे थे, जिन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की। इसके बाद तो वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने में वहां तैनात पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। जब ये कार्यकर्ता अंदर नहीं घुस पाए तो वो गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके सलाहकार के विरोध में नारे लगाए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस वालों ने भी सख्ती दिखाई और प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को एक बस में बैठाकर वहां से दूर भेज दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां विवाद के बाद कुछ लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की। बताया गया कि एक दिन पहले इलाके के एक आदमी के साथ टोल कर्मचारियों की किसी बात पर बहस हो गई थी, जिसके अगले दिन वो आदमी अपने कई साथियों के साथ वहां पहुंचकर मारपीट करने लगा। सामने आए वीडियो में साफ दिखा कि उनमें कई लोगों ने डंडों से मारकर टोल बूथ के शीशे चकनाचूर कर दिए। उनके डर से वहां काम करने वाली एक महिला भागती नजर आई। इसके बाद वो लोग कर्मचारियों को मारने के लिए उनके पीछे दौड़े। इस हमले को देखकर वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई कर्मचारी तो अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए, लेकिन इस हंगामे की वजह से वहां गुजरने वाली दूसरी गाड़ियों को फायदा हो गया। वो बिना टोल चुकाए वहां से निकल गयी। आरोप है कि इस दौरान टोल प्लाजा पर लूटपाट भी हुई। करीब मेरा केस 60-70 हजार रुपए का केस यहाँ से गायब है, जो लूट किए इन्होंने आके। खुलेआम वीडियो भी है। बाद में टोल प्रशासन ने थाने में उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। कर्नाटक के यादगिर से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा की जन आशीर्वाद यात्रा में हवाई फायरिंग की गई, जिसका आरोप यात्रा में शामिल मंत्री के समर्थकों पर लगा। अब इस घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ समर्थक हवा में फायरिंग करते नजर आए। और यह सब हुआ केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान। मंत्री बनने के बाद लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए वहां इस यात्रा का आयोजन हुआ, लेकिन कुछ समर्थक जोश में होश खो बैठे और उन्होंने अपनी राइफलें हवा में लहराते हुए एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं।
इस यात्रा को यादगार बनाने के मकसद से ढोल बजाने वालों के साथ तेज संगीत का भी इंतजाम नजर आया। इतना ही नहीं, फूलों की बारिश करने के लिए एक खुदाई करने वाली मशीन मंगाई गई, जिसके अगले हिस्से पर सवार होकर कुछ लोग इस यात्रा में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाते नजर आए। रही सही कसर शानदार आतिशबाजी करके पूरी कर दी गई। ये जन आशीर्वाद यात्रा जिस भी रास्ते से गुजरी वहां ऐसा ही नजारा दिखा। केंद्रीय मंत्री के स्वागत को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर काफी लोग खड़े दिखाई दिए, लेकिन खबर है कि हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बिजली विभाग में काम करने वाले कई कर्मचारियों ने पक्की नौकरी समेत कई मांगों पर अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने दलील दी कि उनका काम काफी जोखिम भरा होता है, इसलिए सरकार उनकी सभी मांगे तुरंत मान ले। और उन मुद्दों पर वो धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया और विरोध जताने के लिए अपने सिर मुंडवा लिए। सामने आई तस्वीर में दिखा कि राज्य भर से आए कर्मचारियों ने एक एक कर अपना सिर मुंडवाया और फिर प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने वहां खूब नारे भी लगाए। अभी तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर भी दिखाई दिए, जिनके जरिए उन्होंने अपनी मांगे आगे रखी। दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिनों तक चले इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो में भारत में बने हथियारों का दम दिखा। इस एक्सपो में भारत समेत दुनिया के 15 देशों ने अपनी तकनीक का प्रदर्शन किया, लेकिन लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान भारत में बने इन हथियारों ने अपनी ओर खींचा। इस एक्सपो में VTOL नाम के एक खास ड्रोन को पेश किया गया, जिसकी खूबियों को बताने वाला एक वीडियो भी वहां लगी टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया, जिसमें यह ड्रोन अपनी ताकत का प्रदर्शन करता नजर आया। बताया गया कि इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है और यह 18 किलोग्राम तक का वजन भी ले जा सकता है। वहां से सामने आई तस्वीर में एक बख्तरबंद गाड़ी भी नजर आई। दावा किया गया कि अगर इस पर 50 किलो विस्फोटक फेंक दिया जाए तो इसके अंदर बैठे जवानों को खरोंच तक नहीं आएगी। भारत में निर्मित ये वो अत्याधुनिक व्हीकल है जो किसी भी तरह के आतंकी हमले और ब्लास्ट को झेलने की मारक क्षमता रखता है। इसके अलावा इस एक्सपो में देश में बनी कई ऐसी आधुनिक राइफलें और पिस्तौलें नजर आईं जो मौजूदा राइफलों से काफी हल्की हैं और खास तरह के ऑपरेशन के लिए बेहद कारगर बताई गई। मशीन पिस्टल की तरह इस्तेमाल होती है और ये छुपाव में आती है। इमीडिएटली हथियार को निकालता है और शूट कर देगा। पुलिस को आधुनिक बनाने और देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से इस इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो में पेश हथियारों को काफी अच्छा माना जा रहा है। काबुल में तालिबान का विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग की गई। तालिबान का विरोध करते हुए लोग अफगानिस्तान के झंडे के साथ सड़कों पर उतरे और कई किलोमीटर लंबा झंडा लेकर मार्च निकाला। इन लोगों ने तालिबान के खिलाफ नारेबाजी भी की, लेकिन जैसे ही ये मार्च आगे बढ़ा, तालिबान के लड़ाकों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जबकि तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि तालिबान सरेआम फायरिंग कर रहे हैं। खबर है कि वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद भी कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती तादाद ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि देश भर में दूसरी डोज लेने के बाद करीब 87,000 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए, जिनमें करीब 40,000 मरीज अकेले केरल से सामने आए, जिनको टीके की दूसरी डोज लग चुकी है। केरल के अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बढ़ रहे मामलों पर सरकार की नजर है और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इन राज्यों को लेकर सबसे ज्यादा अलर्ट है। लिहाजा सरकार इसके पीछे की वजह पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर टीके की दूसरी खुराक के बाद भी मरीज तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने सितंबर में तीसरी लहर आने की आशंका जताई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आशंका जताई कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर में आ सकती है। ऐसे में उन्होंने लोगों से भीड़ नहीं जुटाने की अपील की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिर में पूजा की। खबर है कि क्रिस गेल ने भी आईपीएल के बाकी मैचों में खेलने के लिए अपनी रजामंदी दे दी।
तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद वहां के लोगों के एक दल ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दफ्तर में ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने भारत सरकार से अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए मदद मांगी। जो अफगानिस्तान से यहाँ आए हैं उनको कुछ सुविधाएं मिले, उनका जो भविष्य है उसको लेकर सरकार कुछ सोचे, इस वजह से ये डेलीगेशन मिलने गया है। इन बिगड़ते हालात में अफगान लोगों ने उम्मीद जताई कि उन्हें भारत सरकार से मदद मिलेगी। जो लोग यहाँ रहते हैं उसका फ्यूचर के बारे में इन इंडिया का क्या एग्जैक्ट पॉलिसी है, इस बात का तो वेट कर रहे हैं जब तक उनका दोबारा रिस्पांस आएंगी। यूरोप के देश पुर्तगाल के जंगलों में लगी आग से हाहाकार मच गया। वहां के कई प्रांतों के जंगल भीषण आग की चपेट में हैं, जिसे बुझाने के लिए हजारों दमकल कर्मी दिन रात जुटे दिखाई दिए। अलग्रेव से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से पानी की बौछार की गई। भीषण आग की वजह से पुर्तगाल के इस दक्षिण इलाके में अब तक जंगल की हजारों हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो चुकी है। खबर है कि वहां इस काम में दमकल की सैकड़ों गाड़ियां पहले से जुटी हैं। आग का तांडव वहां के एक दूसरे इलाके के नेशनल पार्क में भी देखने को मिला। वहां जानवर लपटों से बचने के लिए इधर उधर भटकते दिखाई दिए। इसी तरह की तस्वीरें कुछ और जगहों से भी सामने आई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावल नगर में मुहर्रम पर बीच सड़क पर ग्रेनेड से ऐसा हमला किया हुआ कि मातम के जुलूस में वाकई मातम पसर गया। धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग जख्मी हो गए। जबकि इससे पहले आगे होने वाली अनहोनी से बेखबर शिया समुदाय के लोग मुहर्रम का मातम मनाने में मशगूल थे, लेकिन फिर पास में जोरदार धमाका हुआ और जो लोग पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की याद में सांकेतिक मातम मना रहे थे वो वाकई खून के आंसू रोने लगे। कुछ देर पहले जिस रास्ते पर लोगों का हुजूम चल रहा था वहां से भीड़ छट गई और घायल जमीन पर निढाल पड़े दिखे। इलाके में धमाके की खबर मिलते ही पुलिस दौड़ी दौड़ी घटनास्थल पर पहुंची। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और वहां सुरक्षा बल का डेरा जम गया। बताया गया कि पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया। हरियाणा के रेवाड़ी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक छात्र की सरेआम पिटाई कर दी। बताया गया कि वो छात्र परीक्षा देने अपने कॉलेज पहुंचा था, लेकिन तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग एक लड़के को जमकर पीटते हुए नजर आए। वो लोग उस लड़के पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाते हुए भी दिखाई दिए। काफी देर तक वो उसकी पिटाई करते रहे और इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन हमलावरों ने किसी की भी परवाह नहीं की। मारपीट करने के बाद वो वहां से फरार हो गए, जिसके बाद छात्र ने पुलिस में शिकायत की। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक का काफिला रोकने पर हंगामा हुआ। बताया गया कि केंद्रीय मंत्री अपने समर्थकों के साथ वहां के जलपेश मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने कोरोना नियमों का हवाला देते हुए इन लोगों को रोक दिया, जिस पर वहां हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस की इस कार्रवाई से भड़के नारायणी सेना नाम के संगठन से जुड़े लोग सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इन लोगों को सड़क से हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसकी वजह से वहां का माहौल काफी गर्मा गया। लेकिन पुलिस डटी रही और उसने एक एक कर इन प्रदर्शनकारियों को सड़क से उठाकर पुलिस वैन में बैठा दिया। 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने के बाद जब इनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो वहां भी इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा जारी रखा। पुलिस ने हिरासत में लिए गए इन लोगों पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। पुलिसेर साथे सहयोगिता करेननी। पुलिस के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री भड़क गए और उन्होंने राज्य सरकार पर ही बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा दिया। আমি বলবো এটা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক এবং অত্যন্ত নিন্দনীয় বিষয়। हालांकि कुछ घंटों की मेहनत के बाद पुलिस किसी तरह इस पूरे हंगामे को शांत कराने में कामयाब रही। कैरेबियाई देश हैती में पिछले हफ्ते आए खतरनाक भूकंप की कुछ और डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। 5 दिन पहले वहां रिक्टर स्केल पर 7.2 की तीव्रता का भूकंप आया था। उसके बाद एक तूफान भी वहां आया और जिस वजह से वहां की सड़कों को इतना नुकसान पहुंचा कि उनमें गहरी दरारें पड़ गईं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टूटी फूटी सड़कों ने रास्ते में रोड़े अटका दिए। ऊपर से पहाड़ों के दरकने से उनका मलबा भी सड़कों पर आ गिरा। ना तो सड़कों की मरम्मत होती दिखी और ना ही प्रशासन की तरफ से उन्हें बंद किया गया। लेकिन मरता क्या ना करता, लोग जर्जर सड़कों पर ही अपनी जान दांव पर लगाकर रास्ता पार करते नजर आए। एक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जिसमें एक बस हिचकोले खाते हुए
सड़क से गुजरती नजर आई। उसे देखकर ऐसा लगा कि वो अब पलटी कि तब पलटी। बंद हुए रास्तों की वजह से हैती में भूकंप पीड़ितों को मदद पहुंचाने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में लव जिहाद कानून की कुछ धाराओं को लागू करने पर रोक लगा दी है। न्यूज 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 में किए गए बदलावों को लागू करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जोड़ा अंतर्धार्मिक शादी करता है तो सिर्फ इस वजह से एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, यानी जब तक लड़की के साथ धोखाधड़ी, जोर जबरदस्ती या लालच के जरिए शादी किए जाने की बात साबित नहीं होती, इस कानून के तहत मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। गुजरात में 15 जून को लव जिहाद कानून को मंजूरी दे दी गई थी। इसमें धोखाधड़ी से शादी या जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सोलन से शिमला तक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। ये यात्रा अब सुबह भी बिलासपुर समेत दूसरी जगहों पर जारी रहेगी। स्नेह प्रेम यहाँ पर देखने को मिला है। मैं बहुत भावुक भी और बहुत धन्यवादी भी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। इस सफल ऑपरेशन के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। दावा है कि पंजाब के लुधियाना में स्वाइन फ्लू से एक 59 साल की महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस महिला को थोड़ा बुखार और खांसी थी। लुधियाना में जो अभी रिपोर्ट हुआ ये हमारे इस सीजन का फर्स्ट केस है स्वाइन फ्लू का। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस हत्याकांड के बाद 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। आकाश शर्मा और छोटू राठी नाम के 2 युवक आए, उन्होंने गोली मार दी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होते ही राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। करीब 1 हफ्ते तक चलने वाली इस यात्रा में वो मुंबई से कोंकण तक जाएंगे और लोगों का आशीर्वाद लेंगे। खासकर टीएमसी चुनाव के ठीक पहले इस तरीके का बीजेपी का एक शक्ति प्रदर्शन है। न्यूज 18 से बातचीत में नारायण राणे ने राज्य सरकार को कोरोना और रोजगार समेत कई मुद्दों पर घेरा। हम तो कह रहे हैं कि ये सरकार जाने वाला है, हमारी सरकार आने वाला है। लेकिन शिवसेना कार्यकर्ता बाला साहब ठाकरे स्मृति स्थल पहुंचे और उसे गंगा जल और गोमूत्र से शुद्ध किए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने स्मृति स्थल पर नमन करने के बाद ही अपनी इस यात्रा की शुरुआत की, जिस पर राज्य सरकार के मंत्री असलम शेख ने भी सवाल खड़े कर दिए। अगर ये कोविड नॉर्म्स को अनफॉलो करता है तो चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, उसके ऊपर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान में तालिबान के कहर से बचने के लिए महिलाएं अपने बच्चों की जान भी दांव पर लगा रही हैं। ये महिलाएं परिवार के साथ किसी तरह देश से बाहर निकल जाना चाहती हैं। हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट पर जुटे तो वहां कटीले तार की फेंसिंग कर दी गई ताकि लोग एयरक्राफ्ट के नजदीक ना पहुंच पाए। ऐसे में कुछ महिलाओं ने अपने छोटे बच्चों को फेंसिंग के दूसरी तरफ उछाल दिया। वहां पहरा दे रहे कुछ सैनिकों ने इन बच्चों को कैच कर लिया। दरअसल ये महिलाएं एयरक्राफ्ट तक जाना चाहती थी जिससे वो देश छोड़ सकें और तालिबान से अपनी जान बचा सकें। रूस के पूर्वी इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने हजारों लोगों के सिर से छत छीनी। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बाढ़ से जूझ रहे इस हिस्से में बड़ी तादाद में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा है, क्योंकि उनके आशियाने रहने लायक बचे ही नहीं। बाढ़ से हुए नुकसान का अंदाजा लगाने निकले राहत कर्मियों का सिर भी बर्बादी का मंजर देखकर चकरा गया। मकान पानी में डूबे दिखे और हर जगह से नदी नालों और जमीन का फर्क मिटा नजर आया। वहीं रूस के पूर्व में ही एक दूसरे इलाके में भी हालात जस के तस दिखे। लोगों का लाखों का सामान पानी में सड़ता रहा, लेकिन वो इतने बेबस थे कि बस हाथ मसलते रह गए। लोगों से गुलजार रहने वाली बस्तियां तक वीरान हो गई। बाढ़ के पानी ने मकानों में कुछ यूं कब्जा किया कि घर होते हुए भी लोग बेघर हो गए। इक्का दुक्का लोग ही पानी के बीच गुजारा करते दिखे, क्योंकि बाकी को तो घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया। स्पेन के शहर आविला से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां जंगलों में लगी आग ने भयानक शक्ल ले ली, जिसके बाद उसे बुझाने में सेना को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ गई और वहां एक विमान धुएं से जद्दोजहद करता भी नजर आया। बेतहाशा धुएं और पहाड़ी इलाके की वजह से प्लेन को संभालने में भी खासी दिक्कत आई। एक बार तो ऐसा लगा जैसे वो कहीं टकरा ना जाए। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में साफ दिखा कि कैसे इस आग ने जंगल के कई हिस्सों को अपनी जद में ले लिया।
जिस पर नजर रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। जम्मू में डोगरा फ्रंट नाम के संगठन ने हुर्रियत नेताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इन नेताओं पर जम्मू कश्मीर के छात्रों का पाकिस्तान में एमबीबीएस और दूसरे कोर्स में दाखिला कराने के बदले करोड़ों रुपए कमाने का आरोप है, जिसके खिलाफ डोगरा फ्रंट नाम के संगठन ने जम्मू में प्रदर्शन किया। संगठन से जुड़े कई लोग सड़कों पर उतरे और हुर्रियत के खिलाफ नारेबाजी की। हुर्रियत नेता जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इन कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हुर्रियत नेताओं की तस्वीरें भी जलाईं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हुर्रियत नेताओं ने दाखिले से जो कमाई की उसका इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए किया गया। एमबीबीएस इंजीनियर के नाम से पैसे लिए और वही पैसा हथियार खरीद करके कश्मीरियों को मारा। एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान में एमबीबीएस सीट बेचने के मामले में हुर्रियत से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।